जयशंकर जी ने क्या किया अभी एक और कमाल कर दिया, डिप्लोमेसी की सारी हदें पार कर दी। यूएई से सारे लोग बाहर भाग रहे हैं और जयशंकर जी वहां पहुंच गए। और वहां जाकर कर क्या रहे हैं, वहां जाकर पहले तो उससे वहां पहुंचने से पहले एक एडवाइजरी इशू कर दी कि जितने भी लोग ईरान में रह रहे हैं वो वहां से वापस निकल जाएं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा एक नोशन है कि जो इजराइल और क्या नाम है उसका, इंडिया जो है वो पाक यूएई ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार है। और आई गो फॉरवर्ड, इसके अंदर एक $450 मिलियन है जो पाकिस्तानी ने यूएई से लिया था 1995 में। आप समझ सकते हैं 31 साल के बाद यूएई को अपने $450 मिलियन मिलेंगे वापस। ये 1995 में लेके बैठे हुए हैं। तो अरबों ने बोला यार ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर आप हमसे पैसे ले रहे हैं और अगर आप हमारी खैरात पे जी रहे हैं तो साहब जहां पे हम बोलेंगे आपको वहां पे बोलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो खबर सिर्फ ये नहीं है कि यूएई ने अपने $2 अरब मांग लिए और आई थिंक 17 अप्रैल तक उनको वापस भी देना है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं हम दे देंगे वापस। भाई जब युद्ध हो रहा था तब तो इन्होंने एडवाइजरी इशू नहीं करी क्योंकि वहां पे आपको मालूम है कॉकरोच ही रहते हैं। लेकिन अब युद्ध जब खत्म हो गया है, बंद हो गया है सो कॉल्ड, अब बोल दिया वापस आ जाओ। वाई नाउ, वाई नॉट बिफोर? और ऊपर से युद्ध चल रहा है, उसके बीच में वो वहां पहुंच गए। मुझे ऐसे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है। इस सारे प्रोसेस का जो ताल्लुक है पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात में, जो आजकल बात की जा रही है, खराबी की जो वजह है वो इट्स नॉट अबाउट इंडिया और इट्स नॉट अबाउट इजराइल, इट्स अबाउट यूएई's चेंजिंग अप्रोच। जय हिंद साथियों, जहां दुनिया एक तरफ ये फंसी हुई है कि अमेरिका वर्सेज ईरान का जो युद्ध है वो कब रुकेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो कब खुलेगा, लेकिन साथियों यहाँ पर जयशंकर साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो यूएई जाकर, इससे पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है। और साथियों हम ये इसका जो है रिजल्ट कुछ समय पहले से देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान पर इसका दबाव पड़ रहा है। क्योंकि यूएई ने जब पाकिस्तान को दबाव डालना शुरू किया तो पाकिस्तान को ये भनक लग गई कि जरूर इसके पीछे भारत का हाथ है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान से अपना पैसा मांगा। एक अभी पाकिस्तान पहले से ही उसका आटा गीला चल रहा है, ऊपर से उसके यहाँ पेट्रोलियम का भी जो है महंगाई चल रहा है। फिर यूएई ने अपने 2 प्लेयर भी वहाँ से बुला लिए। लेकिन भारत ने जो गेम खेला है वो यूएई के साथ अपना व्यापारिक संबंध और भी मजबूत कर लिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि जैसे भारत यूएई के साथ अपना संबंध बढ़ाते जा रहा है वो सऊदी अरेबिया के साथ बढ़ाया। लेकिन गेम इसका उल्टा हो गया, सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान से नाराज हो गया और सऊदी और पाकिस्तान के बीच में इतना बन नहीं पाया। हालांकि नाम के खातिर इनके बीच में डिफेंस पैक्ट हो रखा है। और दूसरी तरफ खाड़ी देश में यूएई और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन यूएई और भारत के साथ में और सऊदी अरेबिया इस समय ये ढूंढने में लगा पड़ा है कि वो पाकिस्तान के साथ कितना बेहतर है। और हो भी जाएगा तो पाकिस्तान क्या घंटा मदद करेगा, वो तो खुद कर्जे में है। यूएई के अंदर हो क्या रहा है। देन सेकेंडली एक काम और हुआ, यूएई ने अभी पाकिस्तान से अपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन इन भिखारियों को दिया था वो वापस मांग लिया। तीसरा, भारत में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है और ब्रिक्स की मीटिंग में कौन कौन आ रहा है? सऊदीज, यूएई, ईरान, जो कि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। अब थोड़ा सा आज कनेक्ट करेंगे डॉट्स को कि जयशंकर जी यूएई गए क्यों हैं भाई, और वो भी युद्ध के बीच में। कुछ तो गड़बड़ है या गड़बड़ करने गए हैं। थोड़ा सा डिकोड करते हैं जयशंकर जी के विजिट को, क्योंकि बहुत डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और एक एक चीज इंटर रिलेटेड है जो सारी मैं आपके सामने रखूंगा डिटेल के अंदर। अब मिडिल ईस्ट आपको मालूम है कि दोबारा से आग लगनी शुरू हो गई है। एक रॉन्ग मूव और पूरा का पूरा दुनिया के अंदर दोबारा से इकोनॉमिक मेल्टडाउन आना शुरू होगा, जो हमने पिछले 1 महीने में देख लिया। सीज फायर एक कंप्लीट इल्यूजन है, यह जयशंकर जी को मालूम है। इसलिए हमने अपने लोगों को, अपने लोग तो नहीं है, जो भी हैं ये पराये लोग जो कि ईरान में सो कॉल्ड इंडियंस रहते हैं, उनको सबको बोल दिया वापस आ जाओ। नाउ जो मिडिल ईस्ट है वो दोबारा से टेयर अप हो रहा है हमारी आंखों के सामने। इजराइल ने रिलेंटलेसली लेबनान के अंदर बॉम्बिंग करी, यूएसए ने इराक के अंदर करी, यूएई और सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इनके ऊपर ईरान ने दोबारा से मिसाइल्स भेजी हैं कल रात को। यानी कि ये सारे काम हो गया। ऊपर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया था, ईरान ने दोबारा बोल दिया मैं बंद करने वाला हूं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पूरी
थ्रेट के अंदर है और जो पुराने रूल्स थे पावर के, ग्लोबल पावर के, डिप्लोमेसी के, वो जल रहे हैं। इसीलिए इन द मिडल ऑफ द बॉइलिंग क्योस भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, अपने जयशंकर जी को भेज दिया डायरेक्टली इनटू जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड। ये फिजिकल बैटल नहीं है, जियोपॉलिटिकल बैटल है। अब देखते हैं कि यूएई में वो करने क्या गए हैं, क्योंकि वो सिंपल एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक करने नहीं गए। ये लीथल कैलकुलेटेड एक चेकमेट है। किस किस का, अब वो देखते हैं। दोस्तों, पूरी गेम चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान पिक्चर में से बाहर है। आप बोलेंगे यार पिक्चर में से बाहर है, यूएसए ईरान तो पाकिस्तान में बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। उस मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। हमने जो न्यू दिल्ली में जयशंकर जी हैं, उन्होंने सर्वाइवल गाइड जो थी पूरे मिडिल ईस्ट की, उसको रीराइट कर दिया। अब बताऊंगा कैसे। आपकी नजर है जो अमेरिका की और जो ईरान की मीटिंग पाकिस्तान में होनी है, वो होगी नहीं होगी वो बाद में पता लगेगा। लेकिन पूरा मीडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान का जो कद है वो बढ़ गया। मैं कहता towards the region. And मुझे ये लगता है कि ये जो हालात हैं, ये वो जो हम कहते थे ना कि जनाब मुसलमान दुनिया आलम इस्लाम, देयर इज नो आलम इस्लाम, देयर इज नो मुसलमान दुनिया। इट्स कंप्लीटली शैटर्ड दिस कॉन्सेप्ट। और मैं आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान, हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक, ये ममालिक जो बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, ये नहीं कहते ये ब्रदरली इस्लामिक, इनका एक अपना व्यू है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मोहम्मद बिन ज़ायद के बारे में कि ही स्टैप्ड अस इन द बैक जब उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड साइन किया। तो द सऊदीज आर नॉट हैप्पी व्हाट द अमारातीज डिड। अमारातीज क्या कहते हैं? अमारातीज कहते हैं हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है भाई, वी आर नो मोर रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन, वी डोंट वैल्यू एनीवन इन दिस इक्वेशन। कोई हमें ये ना बताए हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये वो उनका एक मौक़िफ़ है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। और वो कहते हैं कि आप जो करना है आप करें। तो बेसिकली तो वो जो आलम इस्लाम का वो जो चूरन है वो कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि दिस इज सॉरी, अब ये चूरन एग्जिस्ट नहीं करता, ये चूरन एग्जिस्ट नहीं करता। और साथियों, ये कमाल की बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस समय यूएई गए हैं और भारत का संबंध साथियों यूएई से भी अच्छा है, ईरान से भी अच्छा है, अमेरिका। इस समय ये ऐसा दौर चल रहा है साथियों जब भारत ने सभी देश के साथ अपने संबंध को ऐसे मजबूत करके रखा है कि कोई ये नहीं कह सकता कि भारत जो है हमारे साथ नहीं है। इससे पहले क्या होता था, भारत अगर रशिया के साथ था तो अमेरिका को लगता था कि भारत का झुकाव रशिया की तरफ है। लेकिन इस समय भारत ने रशिया, अमेरिका, यूएई, सऊदी, ईरान, इजराइल, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, लेकिन भारत ऐसा अपना नीति बना के रखा है, वैश्विक नीति, कि ये सभी देश को लगता है कि भारत तो इनके साथ है। यही भारत का मास्टर स्ट्रोक है। और इसी सिलसिले में तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर यूएई गए हैं, क्योंकि साथियों यूएई पर जो अटैक कर रहा था ईरान, यूएई का इससे काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन भारत जो है यूएई के साथ काफ़ी ट्रेड करता है, तो ऐसी स्थिति में भारत जो है यूएई के साथ भी आना इनके भारत के लिए जरूरी था।